नीट क्लीन क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है टीवी9 भारतवर्ष। ये एग्जाम क्लीन क्यों नहीं है, किस तरह से बच्चे जो 23 लाख बच्चे इस इम्तिहान को दे रहे थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये है सवाल। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं जानिए। देश में कब तक पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि ये पहला पेपर लीक नहीं है, बार बार पेपर लीक होते हैं। एनटीए को पेपर लीक पर क्या जानकारी मिली, उसको ये जानकारी कब मिली और क्या जानकारी उसके पास थी पेपर लीक होने को लेकर। नीट परीक्षा में गड़बड़ी आखिर कब तक जारी रहेगी, बार बार ऐसा क्यों होता है। सीबीआई जांच में एनटीए की जिम्मेदारी क्या तय होगी, यानी एनटीए की क्या जिम्मेदारी है इसमें और उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या वो जिम्मेदारी जांच के दायरे में आएगी और क्या वो तय की जाएगी। पेपर लीक नहीं होने का भरोसा कौन देगा, क्योंकि तमाम तरह की गतिविधियां हुई हैं, इससे पहले भी अलग अलग टीम्स बनी हैं, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर इस साल पेपर लीक हुआ है। एनटीए की तैयारी पूरी थी तो पेपर लीक कैसे हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 23 लाख छात्रों के नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी। हमारे साथ शालिनी जुड़ी हुई हैं, टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता, सीधे उनका रुख करते हैं। शालिनी, एक बड़ा सवाल ये है कि एनटीए की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, एनटीए जिम्मेदार है, वो करा रही है ये पूरा एग्जाम, और पेपर जो लीक हुआ, जो गेस्ट पेपर लीक हुआ, वो लीक होने मतलब वो काफी दिन पहले लीक हो चुका था। जब इतने दिन पहले लीक हो चुका था तो तब से पेपर होने तक के बीच में क्या किया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे जो मामले भी सामने आए हैं जिसमें एक दो कोचिंग संस्थानों ने बाकायदा पेपर को जो है अपने यूट्यूब चैनल पर तक चला दिया। वो लोग जो कहते हैं कि हम 10 सवाल आपको बताएंगे, वही के वही फंसेंगे, 100 सवाल बताएंगे, वही के वही, इस तरह की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों ने बाकायदा इसको यूट्यूब चैनल पर भी जारी कर दिया था। इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एनटीए को लेकर कि एनटीए को लेकर सबसे पहले से ये बात कही जा रही थी जब 2024 में, तब एक बाद एक तमाम एग्ज़ाम जो है वो एनटीए को जो है वो कैंसिल करने पड़ा था, क्योंकि नीट फिर भी 2024 में भी एनटीए ने नीट यूजी का जो एग्ज़ाम जो है वो नेशन वाइड जो है वो कैंसिल नहीं किया था। ये पहली बार है एनटीए ने ऐसा किया है कि जो सभी छात्रों का एग्ज़ाम कैंसिल किया और सबके लिए बोला है कि री नीट होगा। इसलिए बार बार ये बात कही जा रही कि एनटीए के कहीं ना कहीं जो है वो राइट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा उसकी जो कमेटी, उसके पास लोग नहीं है। एनटीए के पास सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी है जिसके भरोसे वो सारे एग्ज़ाम कराता है, और एग्ज़ाम को 1-2 नहीं कराता है, बड़ी संख्या में नियुक्ति की परीक्षाएं जो हैं वो कराता है। उसके अलावा तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं, मेडिकल और तमाम इंजीनियरिंग एग्ज़ाम कराता है। तो इसलिए ये बात बार बार कही जा रही थी कि एनटीए को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसको अपनी जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि एनटीए की बिल्डिंग से लेकर उसके चाय का कप जो है वो सब कुछ ठेके पर चलता है। जब सब कुछ ठेके पर होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ गोपनीय होगा? शालिनी, देखिए ये बहुत अहम बात है जो आप कह रही हैं कि सब कुछ ठेके पर चलता है, एग्जामिनर बनने के यानी इम्तिहान भी जिनको आगे फिर दिया जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं, वो भी सब कुछ ठेके पर है। तो सब कुछ जब ठेके पे चल रहा है तो उसकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? दावे तो होते हैं, लेकिन ये इसमें तमाम तरह के लोग शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, तमाम लेयर्स हैं। किस तरह से एनटीए आगे वेंडर्स को देता है अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, और फिर क्या वहीं से ये जो है ये मामला शुरू हो जाता है कि इस तरह की लीक हो? लेकिन मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर बनने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको अपनी हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स भेजने होते हैं और उसके बाद आपको जो एग्जामिनर बना दिया जाता है। खास बात है कि एग्जामिनर जो बनते हैं वो तमाम लोग प्राइवेट स्कूलों के भी होते हैं। वो प्राइवेट स्कूलों में सेंटर भी बनाए जाते हैं। वो प्राइवेट स्कूल जहाँ पर कभी बोर्ड, चूँकि जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी जल्दी अपना सेंटर नहीं बनाते, कोई बड़े प्राइवेट स्कूल में ही देते हैं जिसकी साख बहुत अच्छी हो। लेकिन जब एनटीए अपना सेंटर बनाता है तो वो बिल्कुल भी ये नहीं देखता है उस जगह पर जहाँ पर सेंटर बनाया जा रहा है वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पर जो है वो नेटवर्क की स्थिति क्या है, वो कुछ भी नहीं देखता और वहाँ पर जो है वो बना दिए जाते हैं। और उसके अलावा मैं एग्जामिनर की बात करूँ, एग्जामिनर के अलावा कि जो परीक्षक जो एंट्री जब गेट पर होती है, जैमर जो जिसको कहा जाता है, जैमर लगे होते हैं, जब भी कभी जैमर की बात आती है तो तमाम जगहों से हमने पिछली बार भी देखा 2024 में जब इस तरह के मामले सामने आए थे, तब भी कई जगहों पर जैमर ठीक से नहीं चला था। और जिनको ठेका दिया जाता है वो कुछ कंपनियां ही हैं जिनको बार बार ठेका मिला। मैं उन कंपनियों का नाम सिस्टम में जिस तरह से ये इम्तिहान कराए जा रहे हैं शालिनी, उसमें तमाम तरह के सवाल हैं और वो सवाल पहले भी उठते रहे हैं, अब एक बार फिर उठ रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा वो है बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।